यहां पर धर्मांतरण मामले में घिरे जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पर शिकंजा कसता जा रहा है। छांगुर को रिमांड पर लेने के लिए ईडी आज लखनऊ कोर्ट में अर्जी लगाएगी। जो दस्तावेज अर्जी लगाने हैं वो कल यहां पर पूरे नहीं हो पाए थे, इसलिए आज ये अर्जी यहां पर लगाई जाएगी। जी, तो आज छांगुर मामले में जो है लखनऊ में ईडी जो है छांगुर को रिमांड पर लेने के लिए अर्जी लगाने वाली है और इसके लिए दस्तावेज जो हैं आज पेश किए जाएंगे। जिस मौलाना छांगुर की कट्टर सोच, जिस मौलाना छांगुर की हनक, जिस मौलाना छांगुर के धर्मांतरण के धंधे ने देश में तहलका मचा रखा है, उस जलालुद्दीन उर्फ मौलाना छांगुर का सबसे शर्मनाक गुनाह बेपर्दा हुआ। एनडीटीवी के कैमरे पर मौलाना छांगुर के नए गुनाहों की सबसे विस्फोटक गवाही कैद हुई है। चाकू की नोक पर मौलाना छांगुर ने कैसे धर्मांतरण करवाया, बिटिया के गर्दन पे छुरी रख के तब हमसे काम करवा पाए। हिंदू लड़कों के खिलाफ छांगुर ने कैसी साजिश रची, बाद में पता चला कि ये इशिता नहीं आफरीन जहां है। मौलाना छांगुर का हनी ट्रैप वाला षड्यंत्र एक्सपोज्ड। छांगुर बाबा ने प्रलोभन दिया कि आप मुस्लिम धर्म कन्वर्ट हो जाइए, आपको पैसे मिलेंगे, ये जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। कन्वर्जन की आका जलालुद्दीन उर्फ मौलाना छांगुर के गुनाहों की ये नई लिस्ट जब रिलीज हुई तो हड़कंप मच गई। छांगुर के कन्वर्जन गैंग में अय्यारों की कमी नहीं थी। टारगेट पर सिर्फ हिंदू लड़कियां ही नहीं बल्कि सीधे साधे हिंदू लड़के भी थे, जिन्हें छांगुर हनी ट्रैप में फंसाकर जबरन धर्मांतरण की भट्टी में झोंक रहा था। छांगुर के खिलाफ ये सनसनीखेज खुलासा यूपी के भदोही के रहने वाले ज्योतिर्मय राय ने किया। ज्योतिर्मय का दावा है कि उसकी पत्नी का नाम आफरीन है, लेकिन इशिता बनकर उसे प्रेम जाल में फंसाया गया। लेकिन शादी के बाद इशिता आफरीन निकली। मेरे संग इशिता नाम की लड़की ने बात की थी, उसका नाम ओरिजिनल में आफरीन जहाँ था, उससे मैंने शादी की। बाद में पता चला कि ये इशिता नहीं आफरीन जहाँ है, उससे मैंने शादी की। तो इनके घर वाले इन्वॉल्व हुए, तो मुझे प्रताड़ित करने घर पे आके भी इन लोगों को, इस लड़का अकेला है घर पे, इसको मुस्लिम बना दो, तुम जन्नत में चली जाओगे। एक हिंदू को अगर मुस्लिम बना देते हैं, उन लोगों में कुछ होता है, कहते हैं कि नहीं सुन्नत है या कुछ और कहते हैं। मौलाना छांगुर एंड गैंग के गुनाह इतने भर नहीं है। ज्योतिर्मय का इल्जाम है कि धर्म के नाम पर उसे टॉर्चर किया गया, ससुराल में उसके साथ मारपीट हुई, इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया गया। दावा तो यहाँ तक है कि बेटी की गर्दन पर छुरी रखकर उसे मजबूर किया जाने लगा कि वो धर्मांतरण स्वीकार कर ली। घर पे जब पूजा पाठ करते थे ये लोग कान बंद कर लेते थे सर, और ये ऐसे प्रेशर करते थे कि ये तेज ना पढ़ा करो, घंटी वंटी बजाते हो तेज ना बजाया करो, मेरे सामने बजा के ना लाया करो। तो ऐसे करके प्रेशराइज करते थे सर। जब घर पे रहते तो उन लोगों का बस नहीं चलता था, जब ये वहाँ लेके गए हैं उनका बस तभी चला है, तभी वो लोग बिटिया के गर्दन पे छुरी रख के तब हमसे काम करवा पाए हैं, नहीं तो ऐसे यहाँ रहते तो नहीं करवा पाते। ज्योतिर्मय ने यह भी दावा किया कि दिसंबर 2024 में ससुराल वालों ने उसकी मुलाकात छांगुर से करवाई। अब किसी तरह वो ससुराल वालों के चंगुल से छूटकर शिकायत करने आया। छांगुर बाबा ने प्रलोभन दिया कि आप मुस्लिम धर्म कन्वर्ट हो जाइए, आपको पैसे मिलेंगे, ये जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे, बहुत सारी बातें ऐसे प्रलोभन। और 3-4 हिंदुओं का एग्जाम्पल देने लगे कि ये देखो मुस्लिम बन गए हैं, ये उन्नति कर रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं। वाराणसी में एडीजी ऑफिस में ज्योतिर्मय ने प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। उनके वकील का कहना है कि न्याय मिलना चाहिए। तो पूरी तरह से डरे समय थे, और जब इनको ये पूर्ण विश्वास हो गया कि नहीं ये एक बहुत ही बड़ा सिंडिकेट है, और जब छांगुर बाबा को 3 दिन पहले इन्होंने टीवी पर देखा, तब इनको लगा कि ये तो एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, ये लोग मिलजुल करके इस तरह का षड्यंत्र किए हैं मेरे साथ। आज हम लोग डीजी साहब से मिलेंगे कि इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए और इस पूरे विषय में धर्मांतरण एंगल कहाँ से कहाँ तक है और इस शख्स को फंसाने के लिए किस तरह का कुचक्र किया गया, ये विषय सामने लाने के लिए हम लोग डीजी साहब से सामने आए किसी जाँच को। मौलाना छांगुर और उसके गैंग पर लगे ये आरोप बेहद सनसनीखेज और संगीन। वक्त के साथ मौलाना छांगुर के काले गुनाहों के सफे खुल रहे हैं। वो गवाह सामने आ रहे हैं जो छांगुर और उसके गैंग के जुल्म का शिकार हुए। वाराणसी एडीजी जोन के पास वो ज्योतिर्मय पहुंचे हैं और अपनी गुहार उन्होंने लगाई है। पुलिस ने फिलहाल कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है, कहा कि अभी जांच चल रही है। कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम चतुर्वेदी के साथ पीयूष आचार्य, एनडीटीवी इंडिया, वाराणसी।